हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम लोग नंबर सिस्टम पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो कर चुकी है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे चुकी है। अब गाइस चलिए हम लोग कुछ इरेशनल नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब तो ये न्यू वर्ड हो रहा है, व्हाट इज इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर का जो अपोजिट होता है हम लोग उसे इरेशनल बोलते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, मतलब हम लोग उसके फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि हम लोग इंटीजर्स पे फ्रैक्शनल फॉर्म पे लिखते थे, इंटीजर्स इरेशनल नंबर्स पे हम लोग उसे नहीं लिख सकते। एंड यहाँ पे p और q दे आर नॉट आल्सो इंटीजर्स। रैशनल नंबर पे क्या होता था, वो इंटीजर्स थे, पर इरेशनल पे वो इंटीजर्स नहीं है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे तीन कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, दैट दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड दे आर नॉट इंटीजर्स विच q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे √2। यस, हम लोग √2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ना रूट के अंदर पे जो भी नंबर होगा दे आर इरेशनल नंबर्स। सो वी आर टेकिंग दैट √2, √3, √5। अब यहाँ पे डाउट आ रहा है कि √4 हम लोग क्यों नहीं लिए, क्योंकि ना हमें पता है √4 का वैल्यू 2 होता है विच इज अ रैशनल नंबर्स। हम लोग इतने कंक्लूड कर रहे हैं कि हर वक्त रूट के अंदर जो आता है हम लोग उसे इरेशनल नहीं कह सकते हैं, बिकॉज रूट के अंदर पे भी जो आता है हम लोग उसे रैशनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। पर हम लोग अगर बात करेंगे, यहाँ पे हमारा 2 आया ना रैशनल नंबर, अगर हम लोग √2 को ले जाएंगे so that is the irrational numbers। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे √16 की, यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है, एक 4 भी irrational नंबर है, बिकॉज हम लोग उसे √4 कर देंगे तो उसका वैल्यू 2 आएगा। सो द प्योरेस्ट फॉर्म इज दैट 2। और √16, √14 ये irrational नंबर्स पाएंगे। ये जो रूट है खाली 2 है वो रैशनल नंबर, एंड दिस ब्रांच इज irrational नंबर। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इरेशनल फॉर्म्स के कुछ पार्ट्स के बारे में, दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग रिकरिंग भी कहते हैं और उसे हम लोग रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। रिपीटिंग से तो हम लोग को क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि रिपीटिंग का मतलब क्या, जो कि बार बार रिपीट होते जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं टर्मिनेटिंग की, विच इज ऑल्सो नोन एज नॉन रिपीटिंग, मतलब जिसपे रिपीटिंग नहीं होता होगा। लेट 0.1253। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का एग्जांपल लेते हैं 0.44444444। अब इसका कुछ एंड ही नहीं होता होगा, हम लोग उसे बार में लिखते होंगे, 4 का बार। यहाँ से इतने समझ में आ रहा है कि टर्मिनेटिंग का मतलब उसका एक पर्टिकुलर एंडिंग होगा, मतलब हमें उस नंबर का एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गया होगा। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.529856, मतलब उसका एंडिंग होगा। अगर हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के बारे में बात करेंगे तो उसका एंड ही नहीं होगा, मतलब हमें उसका लास्ट नंबर पता ही नहीं होगा। उसके जितने भी हम लोग उसे डिवाइड करते चलेंगे ना वो रिपीट होता ही जाएगा उतना ही। और एक एग्जांपल ले लेते हैं रिपीटिंग की, 5252525 फिर से 25, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.25 का बार दे सकते हैं, क्यों ना 25 हम लोग बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। हम लोग एक नंबर को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो उसे हम लोग बार साइन में देते हैं। और यहाँ से रिपीटिंग का मतलब रिपीट होना, जो बहुत बार रिपीट होगा उसे हम लोग रिपीटिंग कहते हैं। जो कि रिपीट नहीं होता होगा उसे हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं, और जहाँ पे होता होगा उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। हम लोग तो 8th क्लास से पढ़ते आए हैं कि 2 नंबर हमें दिया गया होगा, उसके बीच में कितने नंबर्स हैं हम लोग उसे फाइंड करेंगे, मतलब we have to find the numbers between 2 given numbers. So let's begin with this question. So now the question is, हमें फाइंड करना होगा 3 and 4 के अंदर कुछ रैशनल कुछ नंबर्स के। So 3 and 4, तो 3 और उसके बाद 4 आता है, 1 2 3 4 हम लोग बोलते हैं। तो 3 और 4 के अंदर तो कुछ नंबर्स नहीं है, पर इसे हम लोग निकाल सकते हैं कैसे।
हमें कितना नंबर्स फाइंड करने के लिए वो दिया है 3 और 4 के अंदर कुछ 5 नंबर्स के। तो अब हम लोग 3 और 4 के अंदर कुछ 5 नंबर्स के फाइंड करेंगे। सो हमें यहाँ पे 5 दिया है, सो लेट्स टेक हम लोग 6 उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें इतना पता है कि 3 के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो डिनोमिनेटर हमारा 1 होता है। इस पे हम लोग 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज हम लोग इस पे अगर 6 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हमें 5 नहीं मिलेगा। अगर हम लोग 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 4 मिलेगा। अगर 4 को कर देंगे तो हम लोग उसके क्या 3 मिलेगा हमें नंबर्स। मतलब हमें यहाँ पे 5 नंबर फाइंड करने के लिए 6 को मल्टीप्लाई करना होगा। और सो 3 6 जा 18/6। अब हम लोग 4 के बाद में करेंगे 4/1, जिसमें 6 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें यहाँ पे मिल रहा है 24/6। अब हम लोग फाइंड करेंगे 18/6 और 24/6 के अंदर 5 नंबर्स की। 18 के बाद आ रहा है हमारा 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 एंड 23/6। यहाँ पे देखो हम लोगों को